बाबर आजम और फखर जमान टी20 वर्ल्ड कप से वापस आए तो वो अनफिट थे, इसलिए उनको ओडीआई स्क्वाड में नहीं रखा गया। और अब मैं इसकी इंक्वायरी भी करवाऊंगा, ये कहना है पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन जो है वो आकिब जावेद साहब का। अब मजे की बात यह है कि आज इसी चीज का हम पोस्टमार्टम करने वाले हैं कि बेसिकली इंजरी कब हुई, जो कि सोशल मीडिया किसी भी प्लेटफॉर्म पर हमें नजर ही नहीं आई, किसी वार्म अप मैच में भी नजर नहीं आई, प्रैक्टिस मैच में भी नजर नहीं आई। और दूसरा, सच है या झूठ वो भी निकालने की कोशिश करेंगे कि इंक्वायरी किस चीज की होगी। सिलेक्टर्स तो आप हैं, डिटेल में डिस्कशन करते हैं, लेकिन लगे हाथ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आकिब जावेद साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनसे जर्नलिस्ट ने सवाल किया अबाउट बाबर आजम एंड फखर जमान के, यार ये दोनों टी20 में हमने बोला कि यार बाबर आजम को नहीं रखो, तो आपने रखा, आपने बोला कि यार ये टी20 में चलेगा जाएगा, चले वो बात खत्म होगी। लेकिन अब जैसे ही टीम पाकिस्तान पहुंची, उसके बाद हमारा बांग्लादेश के साथ एक सीरीज थी 3 मैचों की ओडीआई की, तो उसमें हमें पता चलता है कि भाई जो टी20 वर्ल्ड कप के लिए प्लेयर थे उनमें कोई भी वहां पर शामिल नहीं है स्क्वाड में। बाबर नहीं है, फखर नहीं है, नसीम नहीं है, ये बात अलग है, लेकिन बाबर और फखर जमान क्यों नहीं है? तो आकिब जावेद का आंसर ये था कि यार वो ना, मुझे पता चला है कि वो अनफिट थे। अब मजे की बात यह है कि यार वो अनफिट कैसे हो गए? अनफिट हो गए ना, कैसे हो गए? आपने बाबर आजम का कोई ऐसा सोशल मीडिया पैगाम देखा? आपने बाबर आजम पर कोई वीडियो देखी, कोई तस्वीर देखी हो सोशल मीडिया पे, किसी मैच में या फिर प्रैक्टिस में या वार्म अप में? कुछ तो देखा होगा ना, नहीं देखा तो फिर कैसे हो गए? ये तो जवाब देना पड़ेगा आकिब जावेद को। और दूसरी बात, उन्होंने कहा कि फखर जमान भी अनफिट है, वो भी इंजर्ड है। कैसे यार? अब सिर्फ और सिर्फ श्रीलंका से पाकिस्तान लैंड होते होते दोनों खिलाड़ी इंजर्ड हो गए। अकेला एक खिलाड़ी नहीं, ना कि बाबर और फखर नहीं, दोनों के दोनों ही इंजर्ड हो गए। इसलिए उनको बांग्लादेश की जो स्क्वाड में शामिल नहीं किया गया अगेंस्ट बांग्लादेश, क्योंकि वो अनफिट थे। ये बात बिल्कुल समझ से बालातर थी, ये समझने के मुतरादिफ नहीं आ रही थी। ऊपर से तो दूसरा झूठ जड़ा है आकिब जावेद साहब ने, वो ये है कि यार मेरे तो इल्म ही नहीं है कि यार वो अनफिट कैसे हो गए। यार आप सिलेक्टर्स हो, आप सिलेक्ट करते हो, आप सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन हो, और आप कह रहे हो कि आप इंक्वायरी कराओगे। मतलब ये कि इस आवाम को जितना बेवकूफ बनाया जा सकता है वो बनाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ता जब भी वो किसी कुर्सी पर बैठ जाता है। मीन्स ये कि यार उनके लिए सब हम बेवकूफ हैं जो बोलेंगे। मतलब कैसे हो सकता है कि आप ही सिलेक्ट करने वाले हो? मतलब आपसे छुपकर सब कुछ हो रहा है, आपको नहीं पता, तो फिर कौन कर रहा है सिलेक्ट? लड़के आपके विदाउट परमिशन हो रहे हैं, आप इंक्वायरी कराओगे? मतलब इनका माइंड देख लो, इनकी सोच देख लो कि ये अब इंक्वायरी करवाएंगे कि वो दोनों अनफिट क्यों हुए। मतलब ये खुद की इंक्वायरी करवाएंगे, क्योंकि सिलेक्टर्स तो ये हैं, सिलेक्ट इन्होंने किया, परमिशन इन्होंने दी, ठीक है, इजाजतनामा इनका चला कि यार ये लड़के जाएंगे, और ये कह रहे हैं कि मुझे पता नहीं है, मैं इंक्वायरी कराऊंगा कि वो अनफिट क्यों है। भाई कुछ होश के नाखून लो। जैसन गैसवी ने कहा था कि यार ये मस्करा है, इसको क्या पता है क्रिकेट का, इन्होंने लोगों को बेवकूफ बनाना समझा हुआ है, सीखा हुआ है, बस और कुछ नहीं। आज वही बात जो ना बिल्कुल सच होती नजर आ रही, क्योंकि आकिब जावेद अब खुद की इंक्वायरी करवाएंगे और उस इंक्वायरी में ये सच निकलेगा कि यार वो अनफिट कैसे हुए। और इस पर जो मेन तड़के का काम किया वो किया है बाबर आजम की इंस्टाग्राम स्टोरी ने। मतलब 2-3 घंटे पहले ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और कुछ ही देर के बाद, कुछ ही घंटों के बाद बाबर आजम की इमोजी के साथ जो तस्वीर आप देख भी सकते हैं, ये तस्वीर बाबर आजम इंस्टाग्राम की स्टोरी पर शेयर करते हैं। ना तो हमने बाबर आजम को कहीं चलते फिरते किसी चीज में उसकी चोट को देखा, और ना ही हमने उसको किसी मतलब इस तरह की परेशानी में मुब्तला देखा, ना बीमारी में देखा, और ना ही फखर जमान को देखा। और एक साइलेंट पैगाम जो विद इमोजी विद तस्वीर बाबर आजम ने दिया कि भाई माफ कर दो यार, हमें खेलने दो। बाबर आजम को तबाह करने में, बर्बाद करने में सबसे ज्यादा अगर किसी का हाथ है तो वो है आकिब जावेद। ये मैं अपनी रिसेंट कई वीडियोस में इतराफ कर चुका हूं, लेकिन अभी तक जो हमारे पीसीबी है उनको समझ नहीं आ रही, मोहसिन नकवी साहब को समझ नहीं आ रही कि ये बंदा क्रिकेट के लिए फायदेमंद नहीं है। एक लीग की क्रिकेट जो हो वो डिफरेंट है, और आपकी जो नेशनल टीम की जो क्रिकेट रहती है वो डिफरेंट है। क्यों? वो आपकी कंट्री तक महदूद है, और दूसरी जो आपने दुनिया के सामने रिप्रेजेंट करना होता है खुद को कि यार ये हमारे लड़के हैं, इनमें ये टैलेंट है। अगर आप उस टैलेंट को निखारने के बजाय दबा रहे हो तो फिर आप किस चीज की बुनियाद पर काम कर रहे हो यार?
आपने वाकई में सब ये मस्खरेबाजी ही शुरू की हुई है, क्योंकि आप कोई ढंग का काम तो कर नहीं रहे। आप सिलेक्टर्स होते हुए कैसे कह रहे हैं कि मैं इंक्वायरी कराऊंगा? आपको कहना ये चाहिए था कि यार इनको मैं नहीं लेकर गया। अब आप इस चीज से बचने के लिए आप झूठ बोल रहे हो। इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ना एक बंदा था, असद शफीक, जो नहीं बोला, जिसको शायद ये पता था कि यार रमजान में झूठ का बहुत ज्यादा गुनाह होता है। बाकी किसी ने कोई कसर नहीं छोड़ी झूठ बोलने में, एक से बढ़कर एक झूठ बोला। और पहले ओडीआई में हमारा क्या हाल हुआ, ये सबके सामने था। और हमने अभी 1 साल बाकी है, हमने एक तैयारी करनी है ओडीआई वर्ल्ड कप की। तो कैसे चलेगा? हम सीनियर्स को ड्रॉप करके या यहां से अपनी मेंटेनेंस स्टार्ट करेंगे, और हमारा जो टाइम है वो टाइम पीरियड पता भी नहीं चलेगा आपकी टीम को सिलेक्ट करते हुए कि कब आपका जो प्रिपरेशन काम है वो खत्म भी हो गया और आपका जो वर्ल्ड कप है वो सर पर आ गया। लेकिन हमारी मस्खरेबाजी, हमारी सिलेक्शंस, हमारे वो झूठ बोलना, ये सारी चीजें जो हमारी क्रिकेट को दबा करें, क्योंकि हम टैलेंट को प्रमोट ही नहीं करते, उल्टा टैलेंट को दबा रहे। और बाबर आजम को तहस नहस करने में आकिब जावेद का सबसे बड़ा हाथ है। और इस बंदे के फेस से झलकता है कि यार ये बंदा कहता कुछ है और करता कुछ है। खैर, ये तो झूठ अब सबके सामने आ चुका और सोशल मीडिया पर इस चीज का बवाल भी मचा हुआ है। आपकी क्या ओपिनियन है इसको लेकर, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इस तरह की लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। फिलहाल के लिए इतना ही, मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।